ये चुनाव नहीं, एक बड़ा चुनाव बन चुका है और कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो नेता हैं उनकी पहचान कहीं ना कहीं गुम ना हो जाए, इस कारण से इस चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी उपचुनाव की जंग, एक महत्वपूर्ण जंग, 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। लेकिन मध्य प्रदेश की 28 सीटों में से 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है और किस सीट पर किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, सारे आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुर्खी विधानसभा सीट। हाल ही में जो है बीजेपी से निकलकर पारुल साहू कांग्रेस में शामिल हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब सुर्खी विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस इन्हीं को प्रत्याशी बनाने वाला है, ऐसी बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। तो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए गोविंद सिंह राजपूत अब बीजेपी से सुर्खी विधानसभा सीट के लिए बड़े कैंडिडेट माने जा रहे कैबिनेट मंत्री हैं और अपना मंत्री पद अगर उनको बरकरार रखना है तो इस सीट पर जीतना उन्हें जरूरी होगा और कहीं ना कहीं उनको यहां पर एमएलए पारुल साहू अब टक्कर देने वाली है। यानी दोनों ही जो नेता हैं वो दल बदल कर चुके हैं। तो गोविंद सिंह राजपूत अब बीजेपी में आ चुके हैं, तो बीजेपी से निकलकर एमएलए पारुल साहू कांग्रेस में जा चुके हैं। यानी काफी महत्वपूर्ण सीट अब इसको माना जा रहा है और इस सीट पर आंकड़ों की माने तो 3 सर्वे के अनुसार सुर्खी विधानसभा सीट कांग्रेस के पाले में जा रही है। ये बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। डबरा विधानसभा सीट भी इस वक्त 8 हॉट सीटों में शामिल हो चुकी है क्योंकि यहां पर भी दल बदल देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अगर बात की तो बीजेपी में इमरती देवी एक बड़ी कैंडिडेट है जो कांग्रेस से निकलकर अब बीजेपी में आ चुकी है और एक मंत्री पद है उनके पास, कैबिनेट मंत्री है और हाल ही में उनका एक वीडियो भी जमकर वायरल भी हुआ है। यानी महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री हैं और यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। सुरेश राजे को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। अब यहां पर बात की तो सबसे कड़ी टक्कर यहां क्यों मानी जा रही है? सुरेश राजे तो की माने तो यहां पर इमरती देवी के वो समधी हैं और 2013 में इनका आमना सामना हो चुका है। सुरेश राजे बीजेपी से यहां पर 2013 में थे तो इमरती देवी कांग्रेस से थी, लेकिन अब दोनों में ही दल बदल हो चुका है। तो सुरेश राजे कांग्रेस में जा चुके हैं, इमरती देवी बीजेपी में आ चुकी है। अब लेकिन यहां पर अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी यानी संतोष गौड़ को भी डबरा से यहां पर बीएसपी ने उतार दिया है। इस कारण से जो है हालांकि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है इस कारण से और इसका सीधे तौर पर इमरती देवी को फायदा हो रहा है। यानी 3 बड़े सर्वों के अनुसार इमरती देवी इस विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करती नजर आ रहे हैं और उनका पलड़ा इस सीट पर काफी समय से दबदबा रहा है। सुरेश राजे को वो 2013 में मात दे चुके हैं और 2019 लोकसभा के दौरान वो कांग्रेस का दामन थाम चुके थे, इस कारण से उन्हें टिकट मिल गया है। बमौरी विधानसभा सीट को भी 8 विधानसभा सीट हॉट सीट में शामिल किया गया। कांटे की टक्कर यहां भी दिखाई दे रही है। महेंद्र सिंह सिसोदिया जो है बड़े मंत्री हैं और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय उन्हें मिला है, कैबिनेट मंत्री हैं। अपनी यहां पर मंत्रालय बचाने के लिए उनको इस सीट पर जीतना जरूरी हो जाता है। तो कांग्रेस ने कन्हैया अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है और यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बात करें महेंद्र सिंह सिसोदिया बमौरी विधानसभा सीट के लिए तो काफी बड़ी सीट यहां पर मानी जाती है और बमौरी के अगर आंकड़ों की बात करें तो 3 सर्वे ने यहां पर बमौरी विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में दी है। यानी भाजपा को महेंद्र सिंह सिसोदिया बमौरी विधानसभा सीट जिताते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें काफी कड़ी टक्कर यहां पर मिलेगी। यहां पर 60-40 के अंतर से इस सीट पर यहां पर कह सकते हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया जीतते नजर आ रहे हैं। ये हॉट सीट यहां पर बनी हुई है। अगली विधानसभा सीट की अगर बात करें तो सांबेर विधानसभा सीट भी इस वक्त 8 विधानसभा सीट हॉट सीट में शामिल हो गई है क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो यहां पर भी दल बदल देखने को मिल रहा है। और यहां पर अगर बात हो तुलसी सिलावट कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आ चुके हैं तो सांबेर से प्रेमचंद गुड्डू को यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो सांबेर विधानसभा सीट के लिए प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी से कांग्रेस में जा चुके हैं। तो दोनों ही नेता यहां पर दल बदल हैं। और तुलसी सिलावट के आंकड़ों की बात करें तो उन्हें जो मंत्रालय मिला है वो है जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग उनको सौंपा गया है। आंकड़ों की माने तो 3 बड़े सर्वों के अनुसार सांबेर विधानसभा सीट प्रेमचंद गुड्डू निकालते नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस के पाले में सांबेर विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है क्योंकि यहां पर बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। यानी बीएसपी के ना उतारने से कांग्रेस को इसका सीधे तौर पर फायदा हो रहा है और इस कारण से सांबेर विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अब देख लिए अगली विधानसभा सीट बदनावर विधानसभा सीट भी 8 हॉट सीटों में शामिल की गई है। राजवर्धन सिंह दंतीगांव जो कि कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आ चुके हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन उनको मंत्रालय मिला है। तो कांग्रेस ने अपने यहाँ पर प्रत्याशी राजेश अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं।
यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे बड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बदनावर विधानसभा सीट की आंकड़ों की बात करें तो एक के बाद एक यहाँ पर बदलाव होता है। 2008 में कांग्रेस ने और 2013 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2018 में जो है कांग्रेस ने, और अब उपचुनाव में बीजेपी का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आंकड़ों के हिसाब से बदनावर विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अगली विधानसभा सीट की बात की तो अगली विधानसभा सीट आती है ग्वालियर विधानसभा सीट, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। और इसको भेजने के लिए ग्वालियर से सुनील शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो प्रद्युमन सिंह तोमर को एक बड़ा कह सकते कैंडिडेट मिला है, वो है सुनील सिंह शर्मा। और यहाँ पर बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है और इस कारण से सीधे तौर पर कांग्रेस को इस सीट पर फायदा हो रहा है। यानी ग्वालियर विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। आंकड़ों के हिसाब से 3 बड़े सर्वे जो यहाँ पर निकल कर आए हैं, उन तीनों सर्वे में ग्वालियर विधानसभा सीट कांग्रेस के पाले में जा रही है। एक और आपको आंकड़े की बात करें, इन 28 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है, 28 में से 27 सीट कांग्रेस की खाली हुई हैं। यानी कांग्रेस 2018 में इन 27 सीटों पर जीत चुकी है और एक सीट बीजेपी के विधायक के निधन के कारण खाली हुई है। यानी 27 सीट कांग्रेस 2018 में जीत चुकी है और लोग जिस प्रकार का समर्थन कांग्रेस को दे रहे हैं, उस आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा इस उपचुनाव में भारी नजर आ रहा है। अब देखिए अगली विधानसभा सीट भी इस कह सकते 8 विधानसभा सीट हॉट सीट में शामिल हुई है। सांची विधानसभा सीट प्रभुराम चौधरी एक बड़े कैंडिडेट हैं और कहीं न कहीं बीजेपी इन्हीं को चुनावी मैदान में उतारेगी। तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उनको मंत्रालय मिला है, तो यहाँ पर कांग्रेस ने मदन लाल चौधरी को यहाँ पर चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। इन सारे आंकड़ों के बाद सांची विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। आंकड़े जिस प्रकार के और भी सर्वे निकल कर आए हैं, उन सर्वे के अनुसार सांची विधानसभा सीट हॉट सीट है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। देवरी विधानसभा सीट को भी यहां पर हॉट सीट में शामिल किया गया है। तो बीजेपी में यहां पर शामिल हुए हैं गिरिराज दंतोरिया और बीजेपी ने इन्हें मंत्री भी बनाया है। तो यहां पर दिल्ली से यहां पर कांग्रेस ने रविंद्र सिंह तोमर को चुनावी मैदान में उतार दिया है और बीएसपी ने अपना कैंडिडेट यहां से नहीं उतारा है और इस कारण सीधे तौर पर बीजेपी को यहां पर करारा झटका लग सकता है और रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर जीत सकते हैं। 3 बड़े सर्वों के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई है। तो मध्य प्रदेश में अब 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और 28 सीटों में से 8 सीट जो है सबसे बड़ी कांटे की टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है और इन 8 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। आंकड़े जिस प्रकार के यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, स्थानीय जो सर्वे है और 3 बड़ी सर्वे के अनुसार 3 सीटें बीजेपी को इन 8 सीटों में मिल सकती हैं और 8 सीटों में से 5 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, क्योंकि 8 सीट जो है कांटे की टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है और 5 सीटों पर कांग्रेस इन 8 सीटों में से निकाल सकती है सर्वे के अनुसार। और अब 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, बहुमत 116 पर मिल जाता है। तो 28 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, इस पर राय आपको कमेंट बॉक्स में रखनी है।